या तो राजनाथ सिंह की बात मोदी नहीं सुनते तो ये वहाँ की राजनाथ सिंह गुलामी करते हैं, या फिर राजनाथ सिंह हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, वो मोदी तक बात पहुँचा नहीं रहे। बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया अमित शाह ने अपने बच्चे को, और ये 1.5 लाख बच्चे ये गरीब किसान के बच्चे हैं, ये किसी करोड़पति के बच्चे नहीं है। ये इनके माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं, खेत में पसीना बहाते हैं। क्या मोदी जी को हम खाना देना बंद कर देते, राम भक्त बना के दे देंगे क्या? राम हमारे दिल में बसते हैं, राम हमारे धड़कन में बसते हैं। मंदिर में बसे ना बसे, दिल में बसना जरूरी है। तो हमें धोखा क्यों दिया? हम किसी अन्य की तैयारी कर सकते थे, लेकिन हमें उस डिफेंस में जाना था, जज्बा था, वो जज्बे को तोड़ा है। तो हम सरकार के सपने को तोड़ेंगे या सरकार हमारी बात सुन ले। मेरा हक है ना, मैंने क्या कसूर किया है? मैंने बस आर्मी का सपना देखा था, ये मेरा कसूर था क्या? हम सभी थे ना, मैं 2 साल क्यों लटकाएगा? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त फिर से मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर नौजवानों का धरना चल रहा है। और आप यहां पर देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है वो नौजवान प्रभावित हैं, और ये यहां जंतर मंतर पर आकर जो है सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनसे भर्ती मांगने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या समस्या आपकी? हम लोग के रनिंग किया बात पूछना चाहते हैं, हम सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने 2020 में दौड़ पास की, उनके एग्जाम 25 अप्रैल को होनी थी, तो हमें 8 सितंबर को दौड़ क्यों करवाई जब उनको पहले एग्जाम लेनी नहीं थी? तो आप एक चीज़ बताइए कि दौड़ के अंदर नज़दीक बैठाया जाता है या फिर एग्जाम के अंदर दूर दूर बैठा के एग्जाम ली जाती है? वहाँ कोरोना आ रहा है, और जबकि दौड़ के अंदर 100 मीटर के अंदर 200 आदमियों का बैच बनाकर उन्हें दौड़ाया जाता है, वहाँ कोरोना नहीं आता है। मैं 8 सितंबर को दौड़ा था, मेरा भाई जो बड़ा है वो 2020 के अंदर उन्होंने दौड़ पास की, उनका पेपर 25 अप्रैल को होना था, लेकिन कोरोना की वजह से आगे सरकाते गए और उनकी भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई। और मेरे को 8 सितंबर में मैंने दौड़ पास की थी, मेरी भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको भर्ती नहीं करना था तो हमें धोखा क्यों दिया? हम किसी अन्य की तैयारी कर सकते थे, लेकिन हमें उस डिफेंस में जाना था, जज्बा था, वो जज्बे को तोड़ा है। तो हम सरकार के सपने को तोड़ेंगे या सरकार हमारी बात सुन ले। सरकार के सपने को आप कैसे तोड़ देंगे? सरकार जो सपना सोच रही है कि हमें 2023 से हम ही जीतेंगे, 29 तक हमें कोई हरा नहीं सकता है। जब युवाओं का अगर वो नहीं सुन रही है तो युवा उनकी भी नहीं सुनने वाले हैं। अगर वो हमारे बगावत करेंगे सरकार के खिलाफ? हाँ, अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम बगावत करेंगे। अफसोस की बात है। आप एक चीज़ बताऊं, आपको अगर नौकरी दी गई है और आपको निकाला जाता है तो आप उस संस्थान की बढ़ाई करोगे या फिर बुराई करोगे? सरकार कह रही है कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम लला को बुला रहे हैं, और युवा यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है! श्री राम 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 सिया राम। राम मंदिर है, लेकिन हमारी जो गोदी मीडिया है ऊपर वाली, वो राम मंदिर को इतना हावी मुद्दा बना रही है। पहले बात तो आप मीडिया वाले ये सोचते हैं कि हाँ इनको पटका दे और इनसे कुछ राम मंदिर पे सवाल बना के अग्निवीर से जो इनकी भर्ती है मुख्य मांग है। बात यह है कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी मीडिया, आपको नेशनल मीडिया आई नहीं है कवर करने के लिए। सरकार के पास कैसे पहुँचेगी आपकी आवाज? सरकार की आवाज पहुँचेगी, बस वो तो कैसे पहुँचाएंगे? मीडिया तो आ नहीं रही है आपके पास। आप जैसे संघर्षशील मीडिया है वो ही हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। ये मैंने अपने वहाँ के मंच पे भी बोला था कि जो संघर्षशील करते हैं और जो 20,000 40,000 का परिवार बनाते हैं वो मीडिया हमारे साथ है, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो हमारे साथ नहीं है। यही बात मैं बोल रहा था वहाँ से। मोदी जी नेशनल मीडिया को ही देखते हैं ना? मोदी जी तो नेशनल मीडिया को देखते हैं, लेकिन जो उनके नीचे के सूचना देने वाले हैं, जो उनके सांसद है, जो उनके विधायक है, वो तो आपके मीडिया को भी देखते होंगे ना। और या फिर आप मानते हो कि हमारे मीडिया को नहीं देखते? तो फिर आप जो हमारी बाइट लेके जा रहे हो उसका हमें क्या फायदा होगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेशनल मीडिया में सिर्फ अयोध्या और राम मंदिर चल रहा है, आपके बारे में कोई बात नहीं हो रही, युवाओं की बात नहीं हो रही है। हाँ, बात सही है आपकी बात की, वहाँ पे केवल राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम की बात चलती है। इसीलिए हमें विवश होकर राहुल गांधी का साथ लेना पड़ा और आज ये पोस्टर लगाना पड़ा। नहीं, हम अपने 2 सालों से बिना किसी पार्टी का सहारा लिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारे हक की लड़ाई नहीं सुनी गई। और जैसे ही हमने राहुल गांधी का सहारा लिया तो उसमें कुछ मीडिया वाले भी एक्टिव हुए, पूरे मीडिया तो नहीं हुए, लेकिन फिलहाल कुछ मीडिया वाले एक्टिव हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी
और मोदी का भी इतना कठोर दिल नहीं है कि वो युवाओं को रुलाएंगे, वो हमारी बात सुनेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी बात 3 साल से सुना नहीं, अभी भी भरोसा कायम है। हाँ, हो सकता है कि मीडिया वालों ने नहीं बताया होगा उन्हें, लेकिन मैं राजनाथ सिंह जी से भी बात करना चाहता हूं कि उन्होंने 20,000 युवाओं के बड़ी सभा में उन्होंने बोला था कि आपकी एग्जाम होगी होगी होगी, लेकिन आज तक वो एग्जाम नहीं हुई। या तो राजनाथ सिंह जी की बात मोदी नहीं सुनते, तो यह हुआ कि राजनाथ सिंह गुलामी करते हैं, या फिर राजनाथ सिंह हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, वो मोदी तक बात पहुंचा नहीं रहे हैं। इसमें उन दोनों की जुगलबंदी भी हो सकती है। इसमें मैं अपना कमेंट देने से बचना चाहता हूं। हमें केवल पेंडिंग भर्ती चाहिए, या फिर हम यहीं अनशन करके लास्ट में अपने मृत्यु का प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे घर वाले जाते हैं तो बोलते हैं कि एक और नारा लगाया कि भर्ती दो या अर्थी दो। भर्ती दो या खुद का नारा है, इसमें किसी डिफेंस वाले या किसी मीडिया वाला का सारा नहीं है, हमारा खुद का नारा है। क्योंकि जब घर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि आपने आर्मी की तैयारी क्यों की, आपने तो और भी बहुत सारी थी, और भी बहुत सारे थे। हमें यह नहीं पता था कि आर्मी इतना बड़ा धोखा करेगी, जबकि सबसे बेस्ट नौकरी थी आर्मी, जो 6 महीने में अपनी प्रोसेस पूरी करके ज्वाइनिंग देते थे। और आर्मी नौकरी के लिए नहीं, आर्मी देश की सेवा के लिए की जाती थी। देखिए मैम, हम लोग की मांग यही है कि 2021 में हम लोग फिजिकल मेडिकल पास हुए थे, उसके बाद एडमिट कार्ड दिया जाता है रिटर्न के लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 2-3 महीना के बाद बोलता है फिर पोस्टपोन हो जाएगा, उसके बाद बोलते हैं फिर 3 महीना के बाद पोस्टपोन, एक बाद 1.5 साल पूरे होने के बाद बोलते हैं कि आप लोगों को जो है कैंसिल किया जाता है। आप लोग क्या करें, अग्निवीर से आइए। जो प्रक्रिया हम लोग इतना साल से मेहनत किए थे, उससे पहले न इधर आर्मी की फिजिकल निकालने के लिए 2 साल मेहनत किए थे हम लोग, उसके बाद जाके फिजिकल निकला था। हम लोग से बस यही निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से, वो सिर्फ जो हम लोग का जो प्रक्रिया है ना, जो रिटर्न हम लोगों से करवा ले। सरकार के पास टाइम नहीं है। सरकार और मोदी जी अयोध्या में और राम मंदिर में व्यस्त है, और आपको भी वहीं बुला रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। आप लोगों ने ये कहा कि वर्दी दो या अर्थी दो, क्यों ऐसा कह रहे हैं? इतनी बड़ी बात, ये नारा लगाना कि अर्थी दो, बड़ी बात है ना। देखिए मैम, हम लोग इंडियन आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, उसके दौड़ने के लिए पागल हो गए थे, पागल की तरह हम लोग दौड़ते थे। और उसके बाद एक बार एक बोलते हैं आप कैंसिल कर दे, तो कैसे भी देगा। इसके चक्कर में कितना लड़का मतलब क्या करे मर गया इसके पीछे। ट्रेन में कितना लड़का कट के मर गया, कितना सुसाइड कर लिया, क्या कर कितना फांसी लगा के मर गया वो लोग। आप लोग पे भी मानसिक तनाव ऐसा ही हुआ? डिप्रेशन आया था, लेकिन हम लोग उससे मतलब अलग हो गए। लेकिन हम लोग मन में आया था हम भी सुसाइड करें, लेकिन सोचे हम फैमिली की वजह से हम लोग नहीं कुछ कर पाए। क्या कहेंगे सर, किस तरीके का तनाव होता है, मानसिक तनाव इस वक्त कैसे रहता है? देखिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, केवल पेंडिंग भर्ती है ना 2021 वाला, वो चाहिए। अग्निवीर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पेंडिंग भर्ती चाहिए आर्मी का और एयरफोर्स का, बस भर्ती चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, भर्ती। आप लोग अर्थी क्यों मांग रहे हैं, वर्दी या अर्थी? जब शरीर पर वर्दी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे जीकर? कुछ और कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो। नहीं हो रहा है। हमें जुनून चाहिए, जुनून। हमें वर्दी चाहिए, हमें वर्दी से प्यार है, न कि मुझे नौकरी से। मुझे पैसा ना दे, कोई टेंशन नहीं है, मुझे वर्दी दे, बस इंडियन आर्मी का नौकरी दे दे। क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया मैम, सुबह शाम हर दिन दौड़ लगाई है, 3-3, 4-4 किलोमीटर दौड़ के लगाए, तब जाके हुए पसीने से मैंने ये वर्दी पाने की चाहत रखी है मैम। हर दिन दौड़ के ताकि फिर 250 बच्चे में कभी कभी 50-50, 25-25 ही बच लेते हैं, फिर मेडिकल बच के 20-25 ही बच जाते हैं। उसमें मैंने इतना कठिन परिस्थिति में मैंने पास किया मैम। जरूरी थोड़ी है सबको वर्दी मिले, सबको नौकरी मिले। वर्दी नहीं मिलना चाहिए, मेरा हक है ना, मेरा हक है ना। मैंने क्या कसूर किया है? मैंने बस आर्मी का सपना देखा था, ये मेरा कसूर था क्या? हम सभी थे ना, मैं 2 साल क्यों लटकाएगा? मुझे पहले ही बोल देना चाहिए जहाँ आपका नहीं एग्जाम होगा। 2 साल के बाद 2 साल बोल देता, एडमिट कार्ड देता था, 3-3 महीना पे दे देता था, एडमिट कार्ड दे देता, फिर आते थे। एक बार ट्रेन पकड़ लिए थे मैम, उसके बाद बोल दिया कि नहीं होगा आपका भर्ती। क्यों नहीं होगा भाई? जब आप कोरोना में चुनाव करा सकते तो आप मेरा भर्ती क्यों नहीं करा सकते? उस समय चुनाव में कोई कोरोना नहीं था, लेकिन मेरी भर्ती में कोरोना था। ये कहाँ का न्याय है मैम? मोदी जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, युवा का देश है भारत, और तमाम चीजों के बाद आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई मीडिया तक कवर करने नहीं आया। तो मीडिया कहाँ है? मीडिया तो पूरा चाटुकार हो गई है मैम। और उसकी क्या मीडिया की क्या अपेक्षा करे जो उसके आगे का हुआ है? जितना बड़ा मीडिया है ना, सब नरेंद्र मोदी खरीद लिए हैं। कौन आगे देखते हैं जी? तब देखिए किसी बड़े मीडिया को यहाँ पे देखे हैं, आप ही लोग आए हैं हम लोग का बात रखने के लिए। राम मंदिर इम्पोर्टेंट मुद्दा लग रहा है, राम मंदिर चला रहे हैं।
नहीं हमको वो सब कोई ताल्लुके न, वो दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए सब कर रहे हैं अभी। अरे राम मंदिर तब न गाएंगे जब हमारे पेट में अनाज रहेगा, तब ना राम मंदिर गाएंगे, राम राम करेंगे। राम कहाँ से, जब तक क्या मोदी जी को हम खाना देना बंद कर देते राम भग बना के दे देंगे क्या? है नहीं ना, हम पेट पूजा फिर दूजा पूजा। यस, पहले पेट पूजा होना चाहिए। पहले तो मेरा नरेंद्र मोदी को मैंने खाना नहीं 4 दिन 5 दिन नहीं देते, खाना छोड़ देते हैं। जाओ राम मंदिर में, तो राम मंदिर भक्ति करो, कर पाएंगे? वो तो अयोध्या चले जाते हैं, वो अपने माँ मरे तो चले गए, माँ के लिए ठीक करने के लिए चले। हमारी माँ मरी तो कौन आएगा देखने के लिए? है हमारे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा मैम? तो ये बड़ी बात है, युवा है और जो है लगातार मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांगे आपकी? सरकार से देखिए, हमें अग्निपथ से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे आज से 2 वर्ष पहले ये हमारे जो जंतर मंदिर में पहली बार नहीं है, हम काफ़ी बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन सरकार इसके प्रति अंधी हो चुकी है। फिर भी हम ये बोलना चाहते हैं, हमें सरकार से आज भी उम्मीद है। हमें मतलब कोई जैसे पार्टी से वो नहीं है, आज भी हमें बीजेपी सरकार से उम्मीद है कि हाँ ये कराएगी। अपनी मांगों को रखते हैं। अगर हमारे बीच कोई नहीं आया तो हमें इस पार्टी से का हम सहायता लिए। आज भी जो बीजेपी सरकार है हमारे बातों को, वो तो सिर्फ राम मंदिर। क्या ऑप्शन बचता है अगर नहीं मानती है सरकार, नहीं ध्यान देती है? 3-4 महीने बचे हैं चुनाव में, क्या करेगा युवा? अभी तो हमको पूर्ण विश्वास है कि मानेगी, और नहीं मानेगी तो उसका देखिए, जैसे 1.5 लाख युवा है, हर एक युवा के घर में 5 से 7 व्यक्ति हैं, तो इसके हिसाब से लगभग 10 लाख 15 लाख वोट बैंक है। उससे हम लोग सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपका बच्चा इसमें भर्ती कैंसिल हुई आपकी? मैडम ये सारे बच्चे मेरे हैं, यहाँ जितने भी भाई हैं ये सब मेरे हैं। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, क्योंकि पूरा राष्ट्र ही एक परिवार होता है। मैं ईवीएम हटाओ भारत बचाओ आंदोलन में 6 तारीख से प्रोटेस्ट के लिए यहाँ दिल्ली में आया हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, और लगातार ईवीएम हटाओ भारत बचाओ आंदोलन का प्रोटेस्ट में पूरी तरह से 24 घंटे यहाँ पे इतनी कड़ाके की ठंडी में पड़ा हुआ हूँ। मांगे क्या है सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? ईवीएम हटवा देंगे 24 में? बिल्कुल ईवीएम हटना चाहिए। ये 1.5 लाख जो बच्चे हैं, इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है ये मोदी सरकार, ये तानाशाह सरकार, ये भ्रष्ट सरकार इन बच्चों के भविष्य को खा गई। अपने खुद के बच्चे के भविष्य को तो बनाने के लिए इसने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया अमित शाह ने अपने बच्चे को। और ये 1.5 लाख बच्चे, ये गरीब किसान के बच्चे हैं, ये किसी करोड़पति के बच्चे नहीं है। ये इनके माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं, खेत में पसीना बहाते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, कोई गाड़ा हाँकते हैं, कोई नांगर जोतते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। ऐसा करके इनके माँ बाप इनको फौजी बनाने के लिए भेजा है। इतना मेहनत करके ये लोग भर्ती पास किया है, इतना में इनका नहीं होगा तो ऐसी सरकार को पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सरकार तो राम मंदिर में व्यस्त है, युवाओं पे ध्यान कहाँ से दे? राम मंदिर वो क्या करेंगे हम? राम मंदिर वो से क्या होगा? राम मंदिर वो से क्या होगा? राम मंदिर अपनी जगह में है, राम हमारे दिल में बसते हैं, राम हमारे धड़कन में बसते हैं। मंदिर में बसे ना बसे, दिल में बसना जरूरी है। अभी क्या करेंगे आप लोग? अब सरकार ध्यान नहीं दे रही, 2-3 महीने ही चुनाव के बाकी है। सरकार ध्यान नहीं देगी, सरकार को घुटने टेकने में मजबूर कर देंगे हम। भानु प्रताप सिंह के साथ 450 वकीलों के साथ लगा हुआ हूँ मैं। पूरी ठंडी यहाँ दिल्ली में बीत रही है मेरी। चेहरे पर दर्द दिख सकता है आपको। इतनी भारी संख्या में 1.5 लाख से ज़्यादा जो है युवा प्रभावित है, और अब जंतर मंतर पर जिन युवाओं को देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर जाना था, वो जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी भर्ती की मांग कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।